नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं आकाश प्रत्युष। नीट के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पिछले 4 दिनों से रिमांड पर रखा गया था। इस दौरान काफ़ी एजेंसियों ने उससे पूछताछ की और साथों साथ सीबीआई ने भी इससे पूछताछ की। पूछताछ के दौरान संजीव मुखिया ने बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन बताए। क्या मामला है? देखिए, मामला तो बहुत गहरा है और जो सीबीआई को जानकारी दी है संजीव मुखिया ने, वह चौंकाने वाली भी है और दिलचस्प भी है। सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं कि संजीव मुखिया ने जब जानकारी दी कि उसकी ज़िंदगी में अब एक ही ख्वाहिश है, तो सबको लग रहा था, जो टीम पूछताछ कर रही थी, कि अपने गैंग को आगे बढ़ाने कुछ ऐसी बातें बताएगा। लेकिन संजीव मुखिया ने कहा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी पत्नी जो है ममता, उसको मुझे विधायक बनाना है, मुझे एमएलए बनाना है और मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है। और पिछली बार मेरी पत्नी ममता ऑलमोस्ट विधायक बन गई थी, महज कुछ हजार, 3,000 कुछ 3,500 वोट से हार गई वो। और यहाँ तक बता दिया सीबीआई से पूछताछ में संजीव मुखिया ने कि देखिए, अगर मेरी पत्नी पिछली बार लोजपा से चुनाव लड़ी थी, अगर निर्दलीय लड़ा देता ना मैं तो पक्का जीत जाती, लेकिन मुझसे गलती हो गई और इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला हूँ। इतना ही नहीं आकाश जी, और खुलासा किया कि देखिए, मेरी 2 बड़ी पार्टियों से, देखिए संजीव मुखिया का कनेक्शन, संजीव मुखिया बता रहा है सीबीआई के अधिकारियों को कि मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है। वो बता रहा है कि टिकट, वो अधिकारियों ने भी मजे लिए, पूछा कि क्या आपको लगता है कि टिकट मिल जाएगा? टिकट लेना इतना आसान काम तो नहीं है, बड़े बड़े महारथी लगे रहते हैं। तो बोल रहा है कि टिकट, 2 पार्टियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं कि एक कह रही है कि हमसे टिकट ले लीजिए। उसने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसने यह कहा कि मेरे पीछे 2 पार्टियां, बड़ी पार्टियां पड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि आप हमसे टिकट ले लीजिए। आप, दूसरी पार्टी कह रही है कि आप हमसे टिकट लीजिए। अब मुझे सोचना है कि मुझे किस पार्टी से टिकट लेना है। और तो लगे हाथ सीबीआई के अधिकारियों ने यह भी पूछ लिया कि सीट कौन सी होगी। तो सीट का भी खुलासा, सिर्फ उन 2 पार्टियों के नाम का खुलासा नहीं किया जिनसे ऑफर है, सीट का भी खुलासा कर दिया सीबीआई की पूछताछ में कि सीबीआई टीम से बताया कि देखिए, मेरी पत्नी इस बार हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। नालंदा में हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, दुर्भाग्य कि हरनौत वो सीट है जिससे कभी नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो चुनाव लड़ा करते थे। अब उस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा? नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की पत्नी। ये दुर्भाग्य है ना कि जिस सीट से नीतीश कुमार जैसा कद का व्यक्ति चुनाव लड़ता था और विधायक चुनाव वहाँ से बनता था, वहाँ से एक फर्जी जालसाज व्यक्ति, जिसने पूरे भारत में जो परीक्षा की सुचिता है, परीक्षा को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है, छात्रों में जो विश्वास है। अब मेडिकल की परीक्षा कोई 10-20 हज़ार स्टूडेंट तो लिखते नहीं हैं, लाखों लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख स्टूडेंट्स परीक्षा लिखते हैं। वे इस उम्मीद से सुबह के 3 बजे सोकर उठते हैं और तैयारी करते हैं कि जो परीक्षा होगी वो फेयर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और मैं परीक्षा लिखूंगा और मुझे उसके आधार पर नंबर मिलेंगे और मैं डॉक्टर बनूंगा। कई स्टूडेंट्स 3 बजे सोते हैं, पूरी रात पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद के साथ कि वे डॉक्टर बनेंगे। और ऐसे बच्चों की उम्मीद संजीव मुखिया जैसे लोग ख़त्म कर देता है, क्योंकि ये पेपर लीक करा देते हैं और ऐसे बच्चों का सिलेक्शन करवा देते हैं जिनमें टैलेंट ही नहीं होता है। और टैलेंट वाले बच्चे यह सोचकर घुटते रहते हैं, कई सुसाइड कर लेते हैं, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई को लगता है कि मेरे अंदर तो कोई दम ही नहीं है, आत्मविश्वास हिल जाता है जिन्होंने मेहनत की होती है। तो संजीव मुखिया जैसा व्यक्ति अगर ये दावा कर रहा है कि 2 पार्टियों से ऑफर है और मुझे तय करना है कि मेरी पत्नी दोनों पार्टियों में से किससे चुनाव लड़े, पार्टियां पीछे पड़ी हुई, पार्टियां पीछे पड़ी, ले लीजिए टिकट। और सीट देखिए फाइनल है, हरनौत सीट से लड़ेंगे और इस बार विधायक बनने से कोई रोक भी नहीं सकता है। इस बार विधायक बनना तय, मतलब सोचिए, ओवर कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। संजीव मुखिया को यह नहीं लगता है कि संजीव मुखिया के गिरफ्तार होने से कोई असर पड़ जाएगा उनकी पत्नी के चुनाव जीतने से। लोगों के मन में अब बात आएगी कि नहीं, यह व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसकी पत्नी को वोट नहीं देना चाहिए। नहीं,
हमारे जो सूत्र बता रहे हैं नालंदा से, हमारे जो संवाददाता बता रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं कि लोगों में इस बात को लेकर कई जगह तो अभी से दफ्तर खुल चुके हैं संजीव मुखिया की पत्नी ममता के समर्थन में। और तो और संजीव मुखिया का ससुराल, ममता जो है वो संजीव मुखिया की दूसरी पत्नी है। संजीव मुखिया की जो दूसरी पत्नी है ममता, इनका मायका है गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में, फतेहपुर गांव में। अब वहाँ कहा जाता है कि संजीव मुखिया जब अपने पीक पर था तो वहाँ जाया करता था, और फरारी में जब वो फरार चल रहा था, देखिए 2024 में नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद से संजीव मुखिया फरार चल रहा था। अब संजीव मुखिया जब उस दौरान फरार चल रहा था तो वह वहाँ जाता था फतेहपुर में, और जाकर वहाँ फरारी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कराता था, और कोई बिना रोक टोक के वह सार्वजनिक मंच पर बैठता था, और पुलिस की नज़र में वो फरार था। अब देखिए उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी तरह तरह की बातें आ रही हैं। पुलिस कह रही है, बिहार पुलिस कह रही है कि हमने संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दूसरी कहानी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दूसरी कहानी लेकर आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कह रहे हैं कि यह कहानी झूठी है, संजीव मुखिया ने सरेंडर किया है। अब बताइए कि संजीव मुखिया अगर गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसने सरेंडर किया है, मतलब यह उसकी रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। और बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो यही कह रहे हैं, राजेश कुमार, जो कुटुंबा से विधायक भी हैं, कि मेरे पास पक्की खबर है कि संजीव मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि मैं अमुक जगह सगुना मोड़ में अमुक अपार्टमेंट में रहूंगा, आप आइए और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। और इसके बाद पुलिस जाती है और नाटकीय तरीके से संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लेती है। यह हमारा दावा नहीं है, यह बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दावा है। अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस कहती है कि हम लंबे समय से कोशिश कर रहे थे कि संजीव मुखिया को गिरफ्तार करें। 2024 में जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, उसके बाद संजीव मुखिया का नाम सामने आया उसमें, और तब से हम हाथ पैर मार रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे कि संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन संजीव मुखिया नहीं, फरार चल रहा था, हम उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच झारखंड से कई लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें एक व्यक्ति ऐसा गिरफ्तार होता है जो संजीव मुखिया का रिश्तेदार है। अब वह उसके पास से पेन ड्राइव भी बरामद होती है, वो PDF क्वेश्चन पेपर भी बरामद होता है, और यह भी पता चल जाता है कि एक स्कूल के प्रिंटर से प्रिंट लिया गया था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पुलिस को सुराग मिलते हैं कि संजीव मुखिया का ठिकाना कहाँ है। उसके बाद संजीव मुखिया तक बिहार पुलिस पहुंच पाती है और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी होती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन संजीव मुखिया का कॉन्फिडेंस देखिए, संजीव मुखिया का ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कह रहा है कि अब मेरे जीवन में एक व्यक्ति जिसने लाखों हजारों, एक नीट का पेपर लीक के मामले से नहीं जुड़ा हुआ है संजीव मुखिया। संजीव मुखिया कितने ही पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है, चाहे बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा हो, चाहे BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे दूसरी परीक्षाएं हो। आप पेपर लीक हो रहा है, मतलब उसमें संजीव मुखिया का नाम आए। तो ऐसा व्यक्ति, अगर ऐसे व्यक्ति को तो यह खतरा होना चाहिए कि मेरी पत्नी अगर चुनाव लड़ेगी तो एक आदमी वोट नहीं देगा, कि भाई जो समाज के प्रतिभावान बच्चों के भविष्य का कातिल है, जिसने भविष्य चौपट कर दिया प्रतिभावान बच्चों का, जिसने मेहनत की होगी, रात रात भर पढ़ाई की होगी, वैसे व्यक्ति की पत्नी को हम क्यों वोट देंगे? उसके हाथ को क्यों मजबूत करेंगे? लेकिन हो तो यहाँ उल्टा रहा है। उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो CBI के अधिकारियों को रिमांड के दौरान, 4 दिनों की रिमांड के दौरान उससे पूछताछ होती है, और CBI के अधिकारियों को पूछताछ में पूरे ठाठ से वो बताता है कि मेरी ज़िंदगी में एक ही ख्वाहिश है, मेरी पत्नी ममता को विधायक बनाना। पिछली बार 3,500 वोटों से चूक गई थी, इस बार 2 बड़ी पार्टियों से ऑफर है, हरनौत विधानसभा सीट से लड़ेगी और इस बार उसका विधायक बनना तय है। नालंदा से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि वहाँ दफ्तर खुल रहे हैं संजीव मुखिया की पत्नी ममता के समर्थन में। गया जिला से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संजीव मुखिया का जो ससुराल है फतेहपुर में, वहाँ भी
किसी को इस बात का कोई डर नहीं है कि संजीव मुखिया ने अपने ससुराल और अपने संबंधियों और दूसरे जो व्हाइट कॉलर नेताओं, पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग थे संजीव मुखिया के, उनके बच्चों का जो फायदा कराया है, उससे किसी तरह की कलई खुलने का किसी को कोई डर नहीं है। सबको लग रहा है कि संजीव मुखिया पर सबको पूरा विश्वास है कि यह जो मैनेज करने का मास्टरमाइंड संभाल लेंगे। हाँ, संभाल लेंगे, संजीव मुखिया संभाल लेंगे। अब जिन जिन सफ़ेद पोश पावरफुल लोगों के बच्चों का मेडिकल में एडमिशन कराया है संजीव मुखिया ने, उनको क्या डर नहीं लग रहा है कि उनकी कलई खुल जाएगी? उन बच्चों का नाम सामने आएगा जिनका कहीं ना कहीं संजीव मुखिया के प्रभाव, पेपर लीक के जरिए एडमिशन कराया गया है, जिनकी नौकरी कराई गई है, जी बीपीएससी में जो कई जगहों पर डिप्टी कलेक्टर हैं, डीएसपी हैं, तो उन लोगों को डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो संजीव मुखिया है, जिसका नाम लूटन मुखिया भी है, संजीव मुखिया उर्फ लूटन मुखिया पर भरोसा है कि संजीव मुखिया चीज़ों को मैनेज कर लेगा। अब सीबीआई ने कमर कस ली है, बिहार पुलिस ने कमर कस ली है, आर्थिक अपराध इकाई ने कमर कस ली है, बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, और आईजी नैयर हसनैन खान ने भी इशारा दे दिया है कि जिसने भी संजीव मुखिया के जरिए किसी भी तरह का बेजा लाभ लिया है और संजीव मुखिया के जरिए किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी तरह की नौकरी में पाई है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है या किसी तरह की नौकरी पाई है, वो भी जांच के घेरे में आएगा। और अगर यह साबित होता है, यह बात साबित होती है कि किसी भी तरह से उसने संजीव मुखिया के जरिए फ़ायदा लेकर गलत तरीके से एडमिशन लिया है या नौकरी पाई है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।